नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है। आज का टॉपिक है बीएससी इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये क्या होता है, मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूँगा। क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से जॉब में आप जा सकते हो, कितनी सैलरी होंगी, इसका क्या फ्यूचर है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होती हैं जो आप अच्छे कॉलेज में जा सको, कौन कौन सी अच्छी कॉलेजेज है इंडिया में। फिर डिटेल से चर्चा करूँगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि मुझे एक मदद मिल सके और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस को बनाता रहूं, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। सो आज का टॉपिक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बीएससी इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, राइट। ये आप 11th एंड 12th कंप्लीट करने के बाद आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करते हो, बीएससी करते हो। किसमें? इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाई करने को मिलेगा इमरजेंसी केसेस के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में, ट्रॉमा या क्रिटिकल पेशेंट जितने भी होती हैं आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड्स में, हॉस्पिटल्स में। तो इस फील्ड के बारे में आप बच्चों को बहुत ही जानकारी मिलती है, चाहे वो इमरजेंसी केसेस हैं, जो भी एक्सीडेंट होके इमरजेंसी केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स में या आईसीयूज़ में, इमरजेंसी वार्ड्स में होते हैं, जो हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में जो आती है, राइट। एक्सीडेंट वाले केस हो, ट्रॉमा केसेस होते हैं या ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स होती हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करते हैं उसको असिस्ट करते हैं बीएससी इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी के पास आउट्स जो बच्चे हैं, राइट। खैर, ये काफ़ी स्किल्ड प्रोग्राम होती है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है और आपको हॉस्पिटल में पोस्टिंग होती है, राइट। ये 3 साल की स्टडी होती है, 6 सेमेस्टर्स होंगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 6 सेमेस्टर, 1 2 3 4 5 6, 6 सेमेस्टर, राइट। प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, कहीं कहीं 6 महीने भी होती है, लेकिन 3 साल की स्टडी मस्ट है, प्लस 6 से 1 साल की, 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे बायोलॉजी के बच्चे जाते हैं, चाहे वो पीसीबी लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हो, या पीसीएमबी लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी लिए हुए हो। और मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो सेकेंड डिवीजन से पास आउट होना चाहिए, 45% प्लस, राइट। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मिनिमम 60% लाओ ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके, अच्छी डिपार्टमेंट मिल सके, आपको जॉब पाने में दिक्कत ना हो, राइट। अल्टीमेटली आपको जॉब पानी है। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादातर कॉलेज ये डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं मेरिट बेसिस पे। आपकी 11th एंड 12th में, 12th बोर्ड में आपको कितने मार्क्स आए हैं, या बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए हैं, या ओवरऑल कितने मार्क्स आए हैं, या आप काउंसलिंग सेशन कब अटेंड कर सकते हो, या कैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है, उस पे बेसिस होता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम्स की चर्चा करता हूँ ताकि आपको अच्छी कॉलेज के लिए आप दाखिला कर सकें। खैर, नीट यूजी है, एम्स पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम है, JIPMER पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम है, CUET यूजी है, या कुछ स्टेट लेवल CETs होती है, बिहार, कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारी स्टेट, गुजरात अपनी अपनी स्टेट्स की है, राइट। महाराष्ट्र की भी हो सकती है, हर स्टेट्स की अपनी अपनी होती है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंट्रेंस भी होती है, लाइक मणिपाल है, SRM है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सिलेबस की मैं बात करूं तो ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये 3 साल की स्टडी होती है। जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने को मिलेगा वो है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, बेसिक्स ऑफ ट्रॉमा केयर, फर्स्ट एड एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो सेकेंड ईयर में पढ़ाई करने को मिलेगा वो है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS, इमरजेंसी प्रोसीड्योर्स, इंट्यूबेशन, IV, CPR, मेडिकल इथिक्स एंड लॉ, क्लिनिकल पोस्टिंग्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जो ईयर 3 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, न्यूरोसर्जिकल, कार्डियक एंड ऑर्थोपेडिक इमरजेंसीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ट्रियाज,
रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके बाद आपको इंटर्नशिप्स होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है कोर्स कंप्लीट के बाद, राइट। हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी वार्ड्स में, ट्रॉमा सेंटर्स में, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाएगा, इंटर्नशिप्स कराए जाएंगे। मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की इंडिया में बात करूँ, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं कुछ चुनिंदा कॉलेज के नाम लेता हूँ। एम्स है, न्यू दिल्ली हो या अदर ब्रांचेस भी हैं। पुडुचेरी की JIPMER है, वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC हैं, चेन्नई की श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट है, मणिपाल एकेडमी है, चेन्नई की SRM इंस्टीट्यूट है, कोची की अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, बेंगलोर की सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज है, बेंगलोर की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, चिदम्बरम की अन्नामलई यूनिवर्सिटी है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड ट्रॉमा सेंटर में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ICU वार्ड्स में, या एम्बुलेंस एंड रेस्क्यू सर्विसेज में भी आप काम कर सकते हो, या किसी डिजास्टर एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हो, लाइक रेड क्रॉस है, या कुछ NGOs भी होती हैं, या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चलती हैं, स्टेट्स की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, या मिलिट्री एंड डिफेंस इमरजेंसी यूनिट्स में भी आप जुड़ सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर लिया या PhD भी कर लिया, आप लेक्चरर, प्रोफेसर में जा सकते हो, या आप R&D में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जॉब रोल्स की बात करूँ तो आप ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन बन सकते हो, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो अगर आपने कुछ फर्दर स्टडी कर लिया तो, या तो आप क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, पैरामेडिक इन एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम्स में जा सकते हो, इमरजेंसी वार्ड कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, आप एज अ फ्रेशर अब 2.5 लाख से 4 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपने ले लिया 3 से 5 साल की, तो आप 5 लाख से 7 लाख सालाना भी काम कर सकते हो। अगर आपने अब्रॉड चले गए तो आप या तो गल्फ कंट्री हो, UK हो, US हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या यूरोप के कोई देश हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आपको डॉलर में या पाउंड्स में कमाते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छी पे मिलेगी। आप करीबन 25 लाख से 40 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, कुछ लाइसेंस एग्जाम्स हो सकती हैं, लाइक DHA हैं, MOH हैं, HAAD हैं, NCLEX है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उस कंट्री की कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होती है, वो कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। खैर, फ्यूचर स्कोप्स की बात करूँ, अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप मास्टर्स MSc इन इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी कर सकते हो, MSc इन ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी कर सकते हो, MSc इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, हेल्थ केयर साइंस कर सकते हो, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रोल में जानी है तो आप MBA भी कर सकते हो, या आप मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही अच्छी डिमांड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।